इन द मीन टाइम दुनिया में क्या हो रहा है आपको बता दें। अमेरिका इजराइल ईरान जंग के सबसे ज़्यादा खौफनाक असरात पेट्रोलियम इंडस्ट्री पर आ रहे हैं, मतलब लोगों पे और दुनिया पे तो आ ही रहे हैं, लेकिन हम ये एक एलिमेंट उसको भी डिस्कस कर रहे हैं। जंग शुरू होने के फौरी बाद हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 रुपए लीटर का रिकॉर्ड तोड़ इजाफा कर दिया था। और सिर्फ यही नहीं, गुज़िश्ता रोज़ LNG की कीमतों में भी 22% तक का बड़ा इजाफा कर दिया गया है। अब सूरत हाल ये है कि सिर्फ पेट्रोल और डीजल के पैसे नहीं बढ़े, ट्रांसपोर्ट के किरायों से लेकर खाने पीने की अशिया, फल, सब्जियां, रोज़मर्रा की चीज़ें, सब कुछ बढ़ चुका है। हुकूमत आज फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल करने जा रही है। खबर असल में ये है, अब आवाम तवक्को रखते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत में आवाम को कुछ रिलीफ शायद मिले, क्योंकि लोगों में मज़ीद बोझ उठाने की सकत बाकी नहीं रही है। और पहले ही हम खित्ते में एक तो सबसे पहले थे और सबसे ज़्यादा इजाफा करने वाले भी थे। चलो पहले तो ओके हो गया, लेकिन सबसे ज़्यादा करने वाले हम थे। और आपको पता है ना कि इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस पे थोड़ी सी कम भी हुई, मतलब ये ऊपर नीचे चलता रहा, लेकिन हम सेट हो चुके थे अपने 55 रुपए बढ़ा के। अच्छा, जंग के बायस बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में अब तक इस्तेहकाम नहीं आ सका। गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से हुकूमत पर दबाव बहरहाल मौजूद है। अलबत्ता इतना ज़रूर हुआ है कि इस वक्त आलमी मंडी में तकरीबन पेट्रोल की कीमत जो है वो $100 फ़ी बैरल है। 55 रुपए लीटर इजाफे का मतलब ये है कि हुकूमत पहले ही 120 से $130 बैरल के हिसाब से कीमत बढ़ा चुकी है। तो हम ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके हैं, अब मज़ीद नहीं बढ़ाना चाहिए। और इसलिए हुकूमत के पास कीमतों को कम करने या बरकरार रखने का ऑप्शन मौजूद है। कम करने का ऑप्शन है अवेल इट। दूसरी तरफ और क्या हो रहा है? दूसरी तरफ हुकूमत का दावा है कि तमाम तर मुश्किल हालात के बावजूद कुछ जहाज पाकिस्तान तेल लेकर पहुंच चुके हैं, जबकि आइंदा 2 हफ्तों में सऊदी अरब से मजीद तेल पहुंच जाएगा। कदरे इत्मीनान की बात यह है कि तवानाई के आलमी बहरान से निमटने के लिए अमरीका ने आर्जी तौर पर रूसी तेल पर आयद पाबंदियाँ भी उठा ली हैं। मुख्तलिफ ममालिक बड़ी मिकदार में रूस से भी तेल खरीद रहे हैं। अमरीका के साथ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA ने 400 मिलियन बैरल रिजर्व ऑयल रिलीज़ करने का भी ऐलान किया है। तवक्को ये भी की जा रही है कि पेट्रोल की आलमी मार्केट में कीमतों को कुछ इस्तेहकाम इन कोशिशों की वजह से मिलेगा। मतलब अमरीका का सबसे बड़ा हरीफ रूस से जब उसने तेल खरीदने की भारत समेत दीगर मुल्कों को इजाज़त दे दी है, तो सोचिए कि क्या अर्जेंसी होगी या क्या जहनी कैफियत होगी जिसके तहत ये फैसले लिए जा रहे हैं। सो प्रेशर तो सर्टनली पड़ा है। इसी पे ज़रा बात करते हैं कि आज क्या इम्कान है। आज कीमतें कम हो सकती हैं, बढ़ सकती हैं, बरकरार रह सकती हैं। सैफ उर रहमान हैं जियो के हमारे साथी, बहुत शुक्रिया इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सैफ साहब कैसे हैं, बताइएगा आलमी मार्केट में जो सूरत हाल है उसके तनाजुर में व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट टुनाइट? देखिए अब्दुल्ला, जब पिछली मरतबा दोनों पेट्रोल और डीजल की कीमत 55 रुपये ईच बढ़ी थी, तो उस वक्त जो था आपका जो ब्रेंट था, जिसको हम बेंचमार्क लेते हैं, अगरचे ये हमारा बेंचमार्क होना नहीं चाहिए, लेकिन चूँकि ये बन चुका है, अगरचे हम अरब लाइट हमारा बेंचमार्क होना चाहिए, जो हम 95% जो इंपोर्ट करते हैं ख़ाम तेल, तो जो ब्रेंट है उसकी कीमत 55 रुपये इजाफे के बाद जब हम ऐलान कर चुके थे, तो अगले दिनों में 119 तक भी गई, एक आधे दिन के लिए गई। उसके बाद ये नीचे भी आई, जिसके बाद इसमें फ्लक्चुएशंस होती गई। तो अभी भी जब हम बात कर रहे हैं कि तकरीबन जो ब्रेंट है ख़ाम तेल वो $100 पर बैरल या $101 बैरल पर वो ट्रेड कर रहा है। तो इसके बाद ये सिर्फ़ और सिर्फ जो कीमतें पाकिस्तान में ब्रेंट से ज़ाहिर है वो लिंक तो करती हैं, लेकिन हम फिनिश प्रोडक्ट डीज़ल और पेट्रोल भी इंपोर्ट करते हैं। अगरचे इन दिनों में कम आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। तो जो वर्किंग हुई है, मैं अभी ज़राए से बात करूँगा चूँकि हमारे पास कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अभी पहुँचा नहीं है। तो इसमें आज की तारीख़ में अगर ये रात को कीमतें अनाउंस हो जाती हैं, जो कवी इम्कान है हो जाएंगी, तो 41 रुपये पेट्रोल की कीमत में मज़ीद उस 55 रुपये के अलावा इजाफ़ा बनता है और 56 रुपये डीज़ल की कीमत में इजाफ़ा बनता है। ये इजाफ़ा गवर्नमेंट करे या ना करे ये बात की बात है, लेकिन जो इजाफ़ा ये बनता है तो अभी इस वर्किंग के मुताबिक बन रहा है। नहीं तो आप ये बता दें कि ये इजलास कब बैठेगा और ये फैसले जो हैं ये कब होंगे? देखिए इजलास तो मेरा ख्याल है ये डेली इसकी जो वर्किंग होती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में डैशबोर्ड बन चुके हैं, ओगरा इन्वॉल्व है, ये डेली इसकी मीटिंग्स होती हैं। हर मौके के ऊपर ये मीटिंग, अभी भी हो सकता है कोई ना कोई मीटिंग चल रही हो,
लेकिन डिसीजन अच्छा, क्योंकि ये रात को होना है। डिसीजन रात को होना है। साहब साहब ज़रा आज की जो मौजूदा सूरत हाल है उन प्राइसेस को मद्देनज़र रखते हुए हम 55-56 रुपए जो इजाफा हम कर चुके हैं, ऑन टॉप ऑफ इट आप बात कर रहे हैं या ऑलरेडी जो हम एग्जैक्टली मैं उसके अलावा बात कर रहा हूँ। वो जो इजाफा हो चुका वो तो हो चुका, इसके अलावा जो नई कीमतें हैं आलमी मार्केट में, वो फिनिश प्रोडक्ट्स की हों या वो ख़ाम तेल की हों, उसकी बुनियाद के ऊपर और बाकी जो हमारे मुख्तलिफ टैक्सेस हैं इनको शामिल करने के बाद जो मौजूदा हैं, जो कीमत है वो पेट्रोल की 41 रुपीज़ और 56 रुपीज़ पर लीटर जो है वो डीज़ल की बनेगी। तो इसको रोकने के लिए हमारी जो ज़राए से बात हुई है, कभी इम्कान है कि गवर्नमेंट जो पेट्रोल की कीमत में जो 322 रुपये फ़ी लीटर है उसमें 105 रुपये जो टैक्स लेती है, जिसको हम लेवी, पिछली दफ़ा लेवी बढ़ाई गई है 20 रुपये ऑलरेडी। जी, लेवी बढ़ाई गई है, लेकिन पेट्रोल के ऊपर वही लेवी कम कर दी गई। पेट्रोल के ऊपर आपको मालूम हुआ कि 76 थी, वो कम करके 55 कर दी गई है। तो एक तो गवर्नमेंट के पास ये है कि गवर्नमेंट जो है वो लेवी को जो कम कर दे और डीज़ल के ऊपर मज़ीद लेवी ना बढ़े। तीसरी चीज़ जो हमारी ज़राए से बात हो रही है कि एक बड़ा जो इंस्ट्रूमेंट जो गवर्नमेंट के पास इन पेट्रोलियम प्राइसेस को रोकने के लिए, वो जो हमारे एमरजेंसी फ़ंड है हमारे पास एक जो बजट में अनाउंस है कंटीजेंसी के लिए, वो 390 अरब रुपए का है। तो गवर्नमेंट इस 390 अरब रुपए की पहले भी बहुत बात हो रही थी, जब दुनिया अपने रिजर्व ऑयल को इस्तेमाल कर रही है या बरूए कार ला रही है, तो हमारे यहाँ भी इमरजेंसी सूरत हाल ही है ना। सो IMF से हमने इस मौके पर क्या बात की है कि हम उन 390 अरब रुपयों को इस मौके पर इस्तेमाल करें जब देयर इज एन इमरजेंसी सूरत सिचुएशन इन द वर्ल्ड। और उसके बाद ये अगर हम बता रहे हैं, जो कि अभी हमने ये खबर दी है कि ऑयल टैंकर्स कुछ आ भी गए हैं और कुछ शायद कुछ हफ्तों में पहुंच भी जाएंगे, और हम ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी इमरजेंसी सिचुएशन हमारे लिए नहीं है, उसके बावजूद ये प्लानिंग हो रही हो कि प्राइसेस और भी ऊपर जा सकते हैं। तो हम 390 अरब रुपए को बरूए कार लाएंगे इस मौके पर, या अभी भी उसको हमने संभाल के रखना है? नहीं, देखें अभी जो ज़राए ये बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म किसी भी सूरत में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफा नहीं चाहते। उनका यही कहना है कि इससे बड़ी एमरजेंसी हमारे पास और कोई नहीं हो सकती। अब देखिए कतर ने फोर्स मेजोर कर दिया है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो IMF को नहीं मालूम क्या सिचुएशन क्या है, तो IMF भी देख रहे हैं ना दुनिया में क्या तब्दीलियाँ हो रही हैं। तो IMF को भी पता है, जिस तरह आपने बात की शुरू में 22% आपकी LNG की कीमत बढ़ गई है, इसके बावजूद कि सिर्फ 2 जहाज़ आए हैं मार्च के, अभी जो 6 थे वो नहीं हम ले पाए, इसलिए कि आपकी आबनाए हरमुज़ बंद है। अगर वो भी आ जाएं जो कीमतें हैं, तो बहुत ज़्यादा LNG की कीमत बढ़ गई है, आपकी बिजली महंगी हो जाएगी। आपको जो डोमेस्टिक कनेक्शंस दोनों सुई नादरन में सदर में मिले हैं, अब देखना इनके जब बिल आएंगे तो सार्फिन के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। अच्छा सैफ साहब, आप ये बताइएगा, हम हिसाब तो लगा रहे हैं, आपने जो फार्मूला हमने यहाँ डिस्कस किया उसके मुताबिक जो ऑलरेडी कीमत बढ़ चुकी है, उसके अलावा भी अगर हुकूमत चाहे तो 40-50 रुपये 49 रुपये बढ़ा सकती है। लेकिन ज़राए से खबर क्या आपको मिल रही है? क्या थोड़ा इजाफा किया जाएगा, बिल्कुल इजाफा नहीं किया जाएगा? क्योंकि कम करने की तो अब इस सूरत में हम क्या ही बात करें। देखें, जो ज़राए से खबर मिल रही है कि आपके पास पेट्रोल में काफ़ी कुशन है। गवर्नमेंट चंद महीनों के लिए अपनी जो लेवी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेवी लगी हुई है 105 रुपये फ़ी लीटर, तो इसको पेट्रोल से कम कर सकती है। और जो डीजल है, अगर मजीद इसमें इजाफा, लेवी जब हम कम करेंगे तो हम कीमत पेट्रोल की बरकरार रखेंगे या कीमत भी कम करेंगे? नहीं, लेवी जब आप कम करेंगे तो पेट्रोल की कीमत आप बरकरार, आप लेवी बुनियादी तौर पर उस इजाफा जो हो रहा है, जो मैंने जिक्र किया 41 रुपीज़, उसको बैलेंस ऑफ करने के लिए कम कर रहे हैं उसको। जी। और डीजल जो है वो 55 रुपये ऑलरेडी कीमत बढ़ी है। अगर मजीद बढ़ाएंगे तो आपका जो इन्फ्लेशनरी जो टारगेट्स हैं, जिसको बड़ी मुश्किल से नीचे लाएंगे, ये बहुत बड़ा इसमें इजाफा हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका सैफ रहमान, बहुत शुक्रिया। बेसिकली अगर लेवी हटा भी जाए तो वो सिर्फ इसलिए होगी प्राइसेस रिमेन द सेम, वरना तो मजीद और क्योंकि अभी भी वो कह रहे हैं कि उसको बैलेंस ये ब्रेंट की जो कीमत है, इसके अलावा जो फिनिश प्रोडक्ट है उसकी कीमत का अगर हिसाब लगाया जाए तो अभी भी 40, 45, 50 रुपये बढ़ सकते हैं। लेकिन वो बैलेंस इस तरह हो जाएगा कि लेवी कम करेंगे। होपफुली आपको समझ आ गई होगी।